नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं हॉरर इंसिडेंट लेकर के आई हूं, ये घटना मेरे आंखों के सामने घटा हुआ इंसिडेंट है। ठीक है, ये घटना को घटते हुए इस घटना का हर एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज में मैं एक तरह से इन्वॉल्व थी। मैंने इस घटना को बहुत ही क्लोजली देखा है सामने से घटते हुए। ठीक है, इसलिए मुझे इस घटना को एकदम विस्तार में मालूम है। तो चलो शुरू करते हैं डायरेक्टली। दरअसल बात ऐसी है कि आज से कुछ सालों पहले हमारे घर में एक मेड काम करती थी। ठीक है, मेड यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं काम वाली बाई। वैसे ये शब्द काम वाली बाई मुझे यूज करने में जरा सा भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं मेड बोलकर ही ये पूरा वीडियो बोलूंगी। मतलब इस वीडियो में मैं मेड बोलकर ही उल्लेख करूंगी। तो वो हमारे घर में काम करती थी। वो एक सिंगल मदर थी। ठीक है, उसका जो हस्बैंड था वो उनका देहांत हो चुका था और वो मेड और उनकी 3 बच्चे, ठीक है, 2 बेटियां 1 बेटा, 3 बच्चे थे। वो लोगों के घर में काम करके अपना गुजर बसर करती थी। अब क्या होता है, उसकी जो बड़ी बेटी थी उसके साथ घटा हुआ ये घटना है। उसकी जो बड़ी बेटी थी वो एक 12-13 साल की बच्ची है, एक टीनेज बच्ची है। ठीक है, अब नॉर्मल बच्ची है, एकदम हंसती है, खेलती है और वो पढ़ाई लिखाई करना चाहती है, पढ़ाई में अच्छी है, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा चल रहा है उसका दिन। अब क्या होता है, उसके स्कूल में ना कोई छुट्टी वगैरह पड़ता है। ठीक है, कोई एग्जाम के बाद कोई छुट्टी वगैरह स्टार्ट होता है। तो उसके गांव में कुछ रिलेटिव्स थे। इस मेड के गांव में ना कुछ रिलेटिव्स थे। उसमें से एक ऐसा रिलेटिव था जिनके बच्चे नहीं थे, मतलब हस्बैंड और वाइफ थे पर उनका कोई संतान नहीं था। काफी साल हो गए हैं शादी के, 15-20 साल, लेकिन उनका पास कोई संतान नहीं था। ये लोग अचानक इस मेड को बोलते हैं कि तेरे बच्ची को ना हमारे यहाँ भेज दे, उसकी वैसे भी छुट्टी चल रही है, तो हमारे यहाँ भेज दे, हम लोग देखभाल कर लेंगे, थोड़े दिन यहाँ रह के जाएगी। तो मेड ने सोचा कि जो रिलेटिव ने बुलाया है वैसे तो उनके साथ उसका उतना ज़्यादा कुछ खास क्लोजनेस नहीं है, कोई उतना ज़्यादा रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि मुझे काम पे जाना पड़ता है, सारा दिन मैं काम पे चली जाती हूँ, बच्चा अकेले घर में रहेगा, ठीक है, अच्छा है, वहीं पे कुछ दिन रह के आए। ये सब सोच के उसने अपने बच्ची को गांव में कुछ दिनों के लिए भेज दिया। पहले कुछ दिन कुछ पता नहीं चला ऐसे, लेकिन 20-22 दिनों के अंदर पता नहीं क्या हुआ, वो बच्ची शहर में वापस आ गई, अपने घर अपने माँ के पास वापस आ गई। लेकिन इस बार जो बच्ची आई, वो बच्ची बिल्कुल भी नॉर्मल हालत में नहीं थी। नॉर्मल नहीं थी इन द सेंस, वो बच्ची जिसको भी देख रही थी वो एकदम भयानक से डर रही थी। जिसको भी देख रही थी, उसका जान पहचान वाले लोग, उसके घर के लोग, यहाँ तक कि उसकी खुद की माँ, उसका माँ भी अगर कमरे के अंदर आ जाए तो उसको भी देखकर वो एकदम डर सहम जाती थी कि पता नहीं कौन आ गया, एकदम डर जाती थी वो बच्ची। रात को वो बच्ची का सोना बंद हो गया। वो बच्ची रात को सोना कंप्लीटली बंद कर दी, सोती ही नहीं थी। वो दिन को भी जागती है, रात को भी जागती है। खाना कंप्लीट बंद हो गया। ठीक है, बिल्कुल भी खाती नहीं थी, सिर्फ दूध पीती थी। तो मुझे याद है वो गरीब इंसान है, वो इतना कुछ कैसे अफोर्ड कर पाएगी। तो हम लोग उसके बच्चे के लिए दूध बिस्किट वगैरह भेजते थे, क्योंकि वो सिर्फ दूध ही पीती थी बच्ची, और कोई भी सॉलिड फूड नहीं खाती थी। यहाँ तक कि उसका जो फेवरेट खाना है वो भी अगर उसका माँ बना के दे रही थी तो वो भी टच नहीं कर रही थी। तो खाना बंद, नींद बंद, सबसे डरना चालू हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये पूछने से वो बच्ची कुछ बता भी नहीं रही थी उसके माँ को। 1000 बार पूछने के बाद भी कुछ बता नहीं रही थी। तो उसका मम्मी को एक तरह से डर लगने लगा कि क्या हो गया है बच्ची को। उसे ये डर सताने लगा कि कहीं कुछ ऊंच नीच तो नहीं हो गई है बच्चे के साथ। मतलब आप समझ रहे हो ना, एक लड़की है आज के ज़माने में, छोटी सी बच्ची है, रिलेटिव के घर गई है और वहाँ से आके ऐसे बिहेव कर रही है, कहीं किसी ने उसके साथ कोई बदतमीजी, कुछ ऊंच नीच तो नहीं कर दी होगी जो बच्ची बता नहीं पा रही है शायद डर के मारे।
कितने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आजकल कितने हैवानियत हो जाते हैं ये समाज में। तो उसका माँ वो लेकर डर रही थी, तो आकर मेरे मम्मी से बातें कर रही थी कि देखो भाभी मुझे डर लग रहा है बहुत, बच्ची ऐसे रिएक्ट कर रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। रिलेटिव्स को फोन में पूछ रहे तो रिलेटिव्स बोल रहे नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है। तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे मम्मी ने बोला एक काम कर, एक बार जाके डॉक्टर को ही दिखा ले, मतलब कोई गायनोकोलॉजिस्ट या कुछ ऐसा, मतलब डॉक्टर जो बोल सके कि टेस्ट वगैरह जांच वगैरह करके कि मतलब कुछ हुआ तो नहीं है ना बच्चे के साथ। तो पहले तो कुछ दिन वो राजी नहीं हो रही थी, उसके बाद वो गई अपने बच्चे को लेकर और गायनो को दिखाया, और गायनोकोलॉजिस्ट ने उसका एग्जामिनेशन वगैरह किया। करने के बाद जो शॉकिंग बात सामने आई वो था कि उसके साथ ऊंच नीच कुछ भी नहीं हुआ है। शॉकिंग क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि जनरली एक लड़की अगर ऐसे अचानक से बिहेव करने लगे और कुछ बता नहीं पा रहा हो, डर रहा हो, तो जो पहला ख्याल माँ बाप का जाता है यही होता है वो ख्याल। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल था, एकदम ठीक था वो किसी ने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की। तो फिर वो बच्ची ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है भैया, हो क्या गया है। अब ऐसे चलते चलते अचानक उस बच्चे को हाई फीवर आ गया। हाई फीवर इन द सेंस 103-4 के आसपास बुखार, आप समझ सकते हो, मतलब शरीर बुखार से तप रहा है, और उसके साथ उल्टियां चालू हो गए। दिन में पता नहीं कितने बार उल्टियां कर रही है, और 24 घंटा उसको बुखार है। उसका माँ काम में नहीं आ पा रही थी, वो फोन पे बोल रही थी कि क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने इतना हाई फीवर देख के और सारे सिम्टम्स वगैरह सुनते हुए उसका ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराया, इन केस कोई वायरल इन्फेक्शन या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो डॉक्टर ने पूरे टेस्ट वगैरह करवाए, डिटेल्ड ब्लड रिपोर्ट जो होता है वो सब करवाया। करने के बाद उसमें ना ऐसा कुछ भी पकड़ा नहीं गया जिससे ये पता चले कि इतना हाई फीवर क्यों है, इतनी उल्टियां क्यों हो रही है। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। डॉक्टर को तक यकीन नहीं आ रहा था कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज था जो उस रिपोर्ट में एकदम शॉकिंग था, और वो था उस बच्ची का हीमोग्लोबिन लेवल। हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है, मतलब एक तरह से वो जो रेड ब्लड सेल्स हमारे खून में जो लाल पोर्शन होता है रेड ब्लड सेल्स के, उसका मात्रा बताता है। हीमोग्लोबिन कम हो जाना मतलब बॉडी में खून की कमी हो जाना। तो उस बच्ची के बॉडी में हीमोग्लोबिन एकदम कम था। कम मतलब 0 के बराबर लगभग, मतलब 1 था उसका जो रीडिंग आया था, कुछ 1 रीडिंग आया था उसका 1, ठीक है। डॉक्टर बहुत ही शॉक्ड हो गए, और इतना खून की कमी बच्ची में, तो जल्दी जल्दी उसको टॉनिक्स वगैरह लिख के दे दिए, ठीक है। ये और बात है कि वो लास्ट कुछ दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रही थी, लेकिन फिर भी दूध वगैरह तो पी ही रही थी। छोटे बच्चे भी दूध वगैरह पीते हैं, तो इतना लेवल कम नहीं होना चाहिए। तो जो भी हो उसको दवाई वगैरह लिख के दिए, दवाई वगैरह कंटिन्यू हुआ, और डॉक्टर ने बोला कि फिर से 10 दिन बाद और एक बार 7-10 दिन में एक बार रिपोर्ट करवा लेने को, ब्लड टेस्ट। तो उसके माँ ने क्या किया, उसके माँ ने फिर से 10 दिन बाद रिपोर्ट्स निकलवाया, मतलब ब्लड टेस्ट करवाया, और वो ना रेगुलरली वो रिपोर्ट्स मेरे को दिखा दी थी। अब उसको पता नहीं क्या लगता था, वैसे मैं हूँ तो इंजीनियर, पर उसको शायद लगता था कि अरे ये पढ़ी लिखी है, इसको थोड़ा रिपोर्ट्स दिखा लेती हूँ, शायद कुछ बोल दे, डॉक्टर क्यों नहीं कुछ पकड़ पा रहा है, कुछ शायद उनके दिमाग में ऐसा रहा होगा। तो वो आकर हमेशा रिपोर्ट्स मेरे को दिखाती रहती थी कि देखो देखो दीदी ये रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट आया। अब जिस दिन वो सेकेंड टाइम ब्लड टेस्ट करवाई, वो सोच के परे था, ठीक है। मतलब उसका जो हीमोग्लोबिन का रिजल्ट आया, रीडिंग आया, वो था एग्जैक्ट 0। एग्जैक्ट 0 मतलब किसी जिंदा इंसान का ये रीडिंग नहीं हो सकता। कुछ भी तो रीडिंग आएगा, कितना भी खून की कमी हो, 0 कैसे हो सकता है, हाउ इज दैट पॉसिबल, मतलब हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो इंसान मतलब सोचना पड़ेगा कि शायद जिंदा ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कैसे हो सकता है। उसने मुझे बोला, मैं यकीन नहीं किया, मैंने बोला रिपोर्ट लेके आना, तो कल तो रिपोर्ट लेके आई, मेरे को दिखाई, वो सच में 0 था उसका रीडिंग। मतलब उस बच्ची के बॉडी के अंदर से खून पूरी
जा चुका था, धीरे धीरे पूरा खून पता नहीं कैसे गायब हो गया उसके शरीर से। अब क्या हो सकता है, एक इंसान के दिमाग में क्या हो सकता है कि जब डॉक्टर्स कुछ पकड़ नहीं पा रहे हैं, जब रिपोर्ट्स में कुछ नहीं बता रहे हैं, पर बच्ची ऐसे बिहेव कर रही है, डर रही है, पता नहीं किससे डर रही है, कुछ बात नहीं कर रही है, सो नहीं रही है, खा नहीं रही है, खून पूरा चला गया है उसके बॉडी से, तो कहीं कोई ऊपरी शक्ति तो नहीं है, कहीं कुछ ऊपरी शक्ति, भूत प्रेत, कुछ भी जादू टोना कुछ तो नहीं हो गया है उसके साथ। यही चीजें इंसान के दिमाग में आती है, उसके दिमाग में भी आया। तो वो क्या की, वो ना पीर बाबाओं के पास, इसके पास उसके पास, जो ढोंगी बाबाएं रहती है उनके पास जाना चालू कर दिया, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे तबीयत खराब होने से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर किसी को ऐसा नेगेटिव शक्ति सता रहा हो, अगर लगे कि कोई नेगेटिव शक्ति के बस में है, तो उसे ऊपरी शक्ति को, जो हमारा क्या बोलते हैं ऊपर वाले की शक्ति, जो पॉजिटिव शक्ति है, उसके आराधना करना चाहिए, उससे प्रेयर्स करनी चाहिए, है ना, ना कि ऐसे ढोंगी पीर बाबाओं के पास जाना चाहिए। वैसे भी समाज में कितने ही पीर बाबा या ऐसे साधु संत है आज के जमाने में, जो एक्चुअली साधु संत है, जिसे एक्चुअली नॉलेज है उस चीज का कि एक नेगेटिविटी को कैसे निकाला जाए, उसको कैसे हटाया जाए, उस इंसान को कैसे बचाया जाए, इस चीज का ज्ञान कितने बाबाओं को है, कितने संतों को है। शायद 1000 में, लाखों में एक बाबा ऐसा होगा जो ओरिजिनल है, सारे ही तो ढोंगी है। पर अब क्या करे, वो माँ है, उसका दिमाग तब सुध-बुध खो गया है, काम नहीं कर रहा है, तो वो कहीं भी भागना चालू कर दिया कि कोई भी तो बच्चे को ठीक करे। और वो लिटरली सबसे पैसा मांगना चालू कर दी, क्योंकि हर पीर बाबा लोग उससे पैसा मांग रहे थे कि एक ताबीज दे देंगे इतना, एक पूजा करवा देंगे इतना, 2000 3000, सब लोग उससे बोलना चालू कर दिया, हाँ हाँ पता चल रहा है, भूत पकड़ा है, इसको छुड़वा देंगे, 3000 का पूजा लगेगा, 4000 का वो लगेगा, 6000 का। वो कहाँ से देगी इतना पैसा, नहीं दे सकती। तो वो सबसे आकर, हमसे आकर पैसे मांगना चालू कर दिया कि दे दो मेरे सैलरी से काट देना। अब ऐसे मुसीबत में कोई किसी को हेल्प कर ही देता है। हालांकि मैं उसे बोल रही थी कि इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़, अगर पैसे लेके करवाना है तो पूजा पाठ कुछ भी करवा बच्ची के नाम पे, पर बाबाओं के चक्कर में मत पड़। पर उसने किया वो सब चीजें, जो भी है उसने किया। अब ये सारी चीजें होने के बाद वो बच्ची जरा सा भी ठीक नहीं हुई, ठीक है, जरा सा भी ठीक नहीं हुई। ये सब होने के बाद भी वो बच्ची का तबीयत खराब तो खराब ही रहता रहा कंटिन्यूअसली। और वो बच्ची, ऐसा एक दिन आ गया जब उस बच्ची का जो आंख का पुतली होता है ना, जो काला रंग का आईबॉल्स होते हैं, ये पूरा ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, मतलब ये आईबॉल्स पूरे ऊपर की तरफ घुस गए और उसके आंख बस सफेद दिख रहे थे, 2 आंख सिर्फ सफेद दिख रहे हैं। मतलब बहुत ही डरावना मंजर था, और वो बेहोश होके गिर गई वैसे हालत में। तब एक दिन मैंने उसको बोला कि एक काम कर, पीर बाबाओं के पास तो दौड़ लिया, क्या होना था देख लिया, एक काम कर, कुछ ना पूजा पाठ करवा, ठीक है, बच्चे के नाम से कुछ हवन करवा, इतना ही पैसे खर्चा कर रही तो हवन करवा, पूजा पाठ करवा, कोई क्या बोलते हैं, भगवान का, ऊपर वाले का कोई धागा, जिसे भी जो मानता हो, धागा हो, तावीज हो, कुछ पहना उसको, ठीक है, कुछ टीका वीका लगवा, मंदिर ले जा, कहीं भी ले जा, जहाँ पर पूजा पाठ होती है मंदिर वगैरह में। वो हिंदू थी इसलिए मैं मंदिर बोल रही हूँ, तो जो जिस भी धर्म का होता है वो उस मंदिर मस्जिद कहीं भी जा सकता है, लेकिन वहाँ जाके उसके नाम से पूजा पाठ करवाना, क्योंकि वो जगहों का जो पॉजिटिव एनर्जी होता है ना, वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है, एक मंदिर या मस्जिद या चर्च, वहाँ का जो पॉजिटिव एनर्जी होता है, क्योंकि वहाँ नियमित रूप से पूजा पाठ, आराधना, क्या बोलूं, हर चीजें होती रहती है मंदिरों में, क्या बोलते हैं, घंटियों की ध्वनि, शंखों की ध्वनि, फिर क्या बोलते हैं, हवन, बहुत कुछ होता है। तो इन सब चीज़ों से, इन सब जगहों का जो वातावरण होता है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी का टिक पाना मुश्किल होता है, ठीक है, ये सब करवा। और एक काम कर, मैंने ना उसको गंगा जल दिया। हम लोग बंगाली है, हम लोग क्या होता है, कोलकाता में जब भी जाते हैं घूमने के लिए,
तो हमारा घर भी है वैसे, वहां हम जब भी जाते हैं, कोलकाता में ना जगह जगह पे गंगा है, मतलब हर एक जगह से गंगा गुजर रही है। अगर आप लोगों में से कोई मतलब कोलकाता में रहता है तो वो जानेगा, हर एक जगह से ही गंगा नदी गुजर रही है, ठीक है। तो कोई भी जगह में हो आप कोलकाता के, आप गंगा नदी जा सकते हो, पानी ले सकते हो, आपके घर से 10-15 मिनट की दूरी में मिल जाएगा। तो हम जब जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, वो जो 5-10 लीटर के बड़े बड़े कैन होते हैं ना, जिसमें पहले के ज़माने में केरोसिन वगैरह लाते थे, उसमें भर के एकदम जो ओरिजिनल गंगा का पानी है वो गंगा से ही लेकर आते हैं, ताकि साल भर अब यहाँ हमारे यहाँ रहे और पूजा पाठ में काम आए। तो मेरे पास ओरिजिनल गंगा का पानी था, मैंने उसको गंगा जल दिया एक बॉटल में और बोला कि सुबह शाम तू छिड़का, सुबह शाम अपने बच्ची पे, अपने घर में ये पानी छिड़का, खत्म हो जाएगा तो मैं और दूंगी, ठीक है। तेरी बच्ची को डेली नहला। वो बच्ची नहाना भी बंद कर दी थी इस चक्कर, मतलब ये चक्कर में जब फंसी थी, तो कभी नहाती थी, कभी 3-4 दिन नहीं नहाती थी, डेली नहला। और उसके नहाने के पानी में भी थोड़ा थोड़ा गंगा का पानी मिला दे। बोलते हैं गंगा पानी जिस भी चीज में आप मिला दोगे वो पवित्र हो जाता है, मतलब गंगा जल से नहला, गंगा का पानी छिड़का दोनों टाइम। शाम को उसको मंदिर में ले जा, वो भले ही उस चीज में कंसंट्रेट ना कर पाए, उसको बिठा के रख, सामने आरती हो रही है भगवान का, घंटियां बज रही है, कुछ भी हो रहा है, बस बिठा के रख उसे, उस एनर्जी में बिठा के रख। और उसके लिए पाठ करना पॉसिबल नहीं था, कोई भी बुक्स, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो पढ़ना नहीं जानती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको कुछ मंत्र वगैरह जैसे हनुमान चालीसा और दुर्गा माता का कुछ मंत्र मैंने उसको उसके मोबाइल में डाउनलोड करवा दिया, ट्रांसफर करवा दिया उसके मोबाइल में, कि ये जो मंत्र है इसको बजा, अपने घर में रात दिन इसको बजाते रहे, मोबाइल में बजाते रहे, घर में हनुमान चालीसा का पाठ होने दे, गंगा जल छिड़का, बच्चे को गंगा जल से नहला, मंदिर लेके जा, अगर हो सके तो हवन वगैरह कुछ तो करा। और हमारे घर में हर साल दुर्गा पूजा होता है, जबकि अष्टमी के दिन हवन होता है, ठीक है, हवन होता है। तो जो हवन कुंड का जो राख होता है ना, वैसे राख नहीं बोलना चाहिए, वो विभूति होता है, बहुत ही पवित्र होता है, जो भी अग्नि में हम लोग दे देते हैं, अग्निदेव उसको ले लेता है, तो उसका जो राख, जो ऐश रह जाता है, वो विभूति होता है। तो राख ठंडा होने के बाद हम लोग एक बॉटल में, एक डब्बे में रख देते हैं उसको, कोई भी जरूरी काम में जाए, कुछ भी जाए तो विभूति लगाते हैं। तो उसको थोड़ा विभूति भी दे दिया कि ये विभूति भी अपने बच्ची के माथे में टीका लगवा। तो वो सब कुछ चालू कर दिया, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, सब रास्ता उसके पास बंद हो चुका था। तो वो सब कुछ चालू कर दिया, गंगा जल छिड़काना, बच्चे को डेली गंगा जल में नहलाना, विभूति लगवाना, मंदिर कभी ले जाती थी, कभी नहीं ले जाती थी, और आवाज मत करो, तो कभी ले जाती थी, कभी नहीं ले जाती थी। और जो मंत्र वगैरह मैंने दिया था, वो मंत्र वगैरह जो इसमें था मोबाइल में, वो सब बजाना सब चालू कर दिया उसने। ऐसा कुछ एक हफ्ता बीता मानो, सडनली एक पॉजिटिव चेंज दिखा उसमें, उस बच्ची में। जो बच्ची का बुखार 103-4 से कम नहीं हो रहा था, उसका बुखार चला गया, पूरी चला गया, बुखार नहीं था, उल्टियां बंद हो गई। वो बच्चा धीरे धीरे खाना भी खाना चालू कर दिया। दिन में नहीं सोती थी, पर रात को थोड़ा सो जाती थी, 2-3 घंटे के लिए भी उसको नींद आ जाता था। डरना भी थोड़ा कम हो गया, मतलब अपने माँ से थोड़ा थोड़ा बात करना चालू कर दी वो। तो उसमें एक अलग ही तरह का पॉजिटिव चेंज दिखाई देना चालू हो गया। इससे उसके माँ को इतना पता चल गया कि ये चीज काम कर रहा है, ये चीज सच में काम कर रहा है। अब उसका माँ क्या की, उसने छुट्टी ले ली, मतलब ऑलरेडी वो छुट्टी में ही थी, बीच बीच में कभी कभी आ रही थी, काम में नहीं आ रही थी, वो कंप्लीट 10-12 दिन का छुट्टी ले लिया। और बच्चे को पूरी ये सब पूजा पाठ, ये वो विभूति, डेली मंदिर ले जाना, सुबह भी मंदिर ले जाना, शाम भी मंदिर ले जाना, गंगा जल खत्म हो गया, मेरे से आके लेके गया, नहलाना धुलाना, घर में छिड़काना सब चालू कर दिया, ठीक है, डेली घर में दिया बाती करना, मतलब पूरी वो भगवान के क्या बोलूं, भगवान को एक तरह से समर्पित कर दिया कि आप ही ठीक करो मेरे बच्ची को, कोई ठीक नहीं कर पा रहा है, आप ही ठीक करो, ठीक है। एक बोलते हैं ना, समर्पण कर देना कि बस अब आपका ही सहारा है, आप ठीक करो, पूरी। ऐसा चलते लगभग
15-16 दिन बीत गए। उसके बाद वो काम में आई, और जब वो काम में आई उसने बोला कि उसकी बच्ची पूरा ठीक हो चुकी है, एकदम पहले जैसा हो चुकी है, हंस रही है, बोल रही है, खेल रही है, खाना खा रही है, रात को सो रही है, सब कुछ उसका नॉर्मल हो चुका है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। लेकिन उसे कुछ याद नहीं है, बच्ची को कुछ पहले का याद नहीं है। ये जो उसके साथ लास्ट 1.5 महीने में घटा वो याद नहीं है, क्योंकि उसका माँ जानने का कोशिश किया कि आखिर ऐसा हुआ क्या था, मतलब किसी ने कुछ खिलाया था, पिलाया था। एक होता है ना एक माँ के अंदर एक जिज्ञासा कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, पर वो बच्ची कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। उसे ये भी याद नहीं था कि उसके साथ ये पिछले 1.5 महीने में क्या क्या बीता है। तो उसके माँ ने फिर उसे याद कराने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन वो पूरी ठीक हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक चक्रव्यूह में घुस चुकी थी, पता नहीं कैसे, और उस चक्रव्यूह से निकल के आ गई और उसे उस चक्रव्यूह का कुछ भी याद नहीं है। तो ये एकदम साबित हो चुका था कि ये कोई ऊपरी शक्ति, भूत प्रेत, भटकती आत्मा, तंत्र मंत्र, कुछ तो उसके साथ हुआ था, कुछ तो नेगेटिव उसके साथ हुआ ही था। ठीक है, नहीं तो ये नहीं हो सकता कि कोई डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा है, कोई नहीं पकड़ पा रहा है, और जब आप पूरी भगवान के कंट्रोल में आ जाते हो, भगवान के पास अपने आप को समर्पण कर देते हो, तब आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हो, प्रार्थना की शक्ति से आप ठीक हो जाते हो। तो ये 200% तय है कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी का ही असर था उस बच्ची पर क्या कैसे हुआ था ये पता नहीं, ये आज तक भी पता नहीं चला। और इस घटना को मैंने पूरा अपने सामने, क्योंकि वो रेगुलर इंफॉर्मेशंस मेरे साथ शेयर कर रही थी, मैं उसको हेल्प कर रही थी हर एक चीज में, तो मैंने होते हुए देखा अपने आंखों के सामने। तो वही चीज आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये बात यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगी कि कोई भी आप में से अगर ऐसा, भगवान न करे, किसी को भी ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी के वश में आ जाए, कोई नेगेटिविटी धर ले, तो प्लीज ये जो पीर बाबा, ढोंगी बाबा, ये वो रहते हैं समाज में, इनके पास मत जाओ। ये लोग सिर्फ पैसे ऐंठेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर नेगेटिव एनर्जी ने धरा है तो पॉजिटिव एनर्जी का सहारा लो, ऊपर वाले का सहारा लो। आप जिस भी धर्म के हो, उस धर्म के ऊपर वाले का सहारा लो, आप जरूर उस चीज से निकल पाओगे। ठीक है, भले ही थोड़ा वक्त लगे पर निकल पाओगे। तो यही था आज का सच्चा पैरानॉर्मल हॉरर इंसिडेंट। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का ये सच्चा इंसिडेंट कैसा लगा, कमेंट्स कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ऐसे स्टोरीज पसंद करने वालों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अगले कोई ऐसे ही सच्चा पैरानॉर्मल भूतिया हॉरर इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, चलती हूँ गाइस, नमस्कार।